इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था लेमड़ा डेल वीपी अपॉन डेल लेमड़ा इक्वल टू क्या था, वीपी माइनस वीजी। ये रिलेशन था किसके अंदर, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के अंदर। अब यहां पर इसके दो तीन स्पेशल केसेस है। केस फर्स्ट, व्हेन लेमड़ा डी बी बी बाई डी लेमड़ा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। मान ला इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, या लेमड़ा को हटा दो यहाँ पर, सिंपली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस केस के अंदर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, vg। जब दोनों वैल्यू बराबर हो गई, इसका मतलब जो ओमेगा और k है, ओमेगा एंड k, ये क्या हो गया, रिलेटेड हो गया एक दूसरे से। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। तो जो इनके बीच में जब कर्व बनाया जाएगा ओमेगा और के के बीच में, तो कर्व कौन सा आएगा, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर कर्व कौन सा आएगा वो, क्योंकि तरंग दैर्ध्य पर क्या कर रही है, निर्भर ही नहीं कर रही है। तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं कर रही है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट नहीं आएगा तो जो इसका कर्व आएगा इन दोनों के बीच में, वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। सेकंड केस, केस सेकंड, व्हेन dvp by d lambda is greater than 0। dvp by d lambda is greater than 0, इसका मतलब क्या हो गया, vp माइनस vgo is greater than 0। तो vp is greater than vg, vp is greater than vg। जब एक दूसरे से ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब जो लेमडा का इफेक्ट है वहां यहाँ पर क्या करेगा, ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पर जो ओमेगा और के के बीच में, ओमेगा के जो है वो एक दूसरे के समानुपाती नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ना होके अलग अलग होते हैं दोनों की वैल्यू। तो उस केस के अंदर जो कर्व स्ट्रेट लाइन ना मिलके कर्वेचर फॉर्म के अंदर मिलेगा। तीसरा केस, केस थर्ड, कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हेन dvp बाई d लेमड़ा लेस देन 0। dvp बाई d लेमड़ा लेस देन 0, तो vp माइनस vg लेस देन 0, तो vp इज लेस देन vg। इस केस के अंदर भी दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तरंग दैर्ध्य का प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेमड़ा इफेक्ट आएगा। तो ओमेगा और के एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ना हो नहीं है, तो जो कर्व इसके बीच में बनेगा वो भी स्ट्रेट लाइन ना बन के कर्वेचर फॉर्म के अंदर बनेगा। तो कर्व कैसा आएगा, ये तो गया आपके पास vp इक्वल टू vg के लिए, ओमेगा और के, इन दोनों के बीच में क्या बना रहे हैं, कर्व बना रहे हैं। एक कर्व हो गया वो स्ट्रेट लाइन ना होके इधर चला जाएगा, एक कर्व स्ट्रेट लाइन ना होके इधर चला जाएगा। तो ये हो गया vg ग्रेटर देन vp, vp ग्रेटर देन vg। तो ये आपको याद रखना है, ये कर्व इस केस के अंदर अगर मेजर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिलेटेड रिलेशन में, तो इसको आप साथ में लगा सकते हो, कोई माइनस नंबर तो कटेंगे नहीं, बढ़ जरूर जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी वाला पार्ट। Hypothesis of ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। बात क्या हो रही है यहाँ पे, हाइपोथेसिस ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेग का की अवधारणा। वी नो डेट
फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर हम क्या कहते हैं, इसकी कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी वेव जो होती है, कोई भी पार्टिकल होता है, उसके साथ हम एक वेव को एसोसिएट करते हैं, वो वेव उस पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, तो उसी वेव को क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव। और उसके साथ एसोसिएट जो वेवलेंथ होती है उसको कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको मैटर वेव्स भी कहा जाता है, मैटर वेव्स या मैटर वेवलेंथ भी कहा जाता है। फ्रॉम आइंस्टाइन रिलेशन from Einstein relation we know that E is equal to mc स्क्वायर। आइंस्टाइन रिलेशन क्या होता है, E is equal to mc स्क्वायर, और E का मान क्या होता है क्वांटम के अंदर, h न्यू mc स्क्वायर। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर बाई h। इक्वेशन नंबर 3, वी नो डेट Vp बराबर क्या होता है, लेमडा न्यू। वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी बराबर न्यू बराबर क्या होता है, c बाई लेमडा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा न्यू। तो ये v के बराबर मान के चल रहे हैं, तो Vp का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, इक्वेशन नंबर 4 यूजिंग 1 and 3 in 4। तो जो Vp का मान है वो हो गया आपके पास लेमडा का मान h अपॉन पी, और इसका मान क्या हो जाएगा mc स्क्वायर बाई h। ऐसे तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो Vp का मान है वो हो गया mc स्क्वायर अपॉन पी, तो mc स्क्वायर अपॉन mb, m से m कैंसिल हो गया, तो Vp का मान क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बाई b। ठीक, c स्क्वायर बाई b हो गया। b इज लेस देन c स्क्वायर, c स्क्वायर से बहुत छोटा होता है, इसका मतलब Vp इज ग्रेटर देन v, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उससे फेज की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर Vp इज ग्रेटर देन v बताया। इसको इम्प्रूव करके श्रोडिंगर ने जो कंडीशन दी, ये तो कि फेज वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। इसको बेस मानते हुए श्रोडिंगर ने एक कंडीशन दी कि जो तरंग है उसको एकल ना मानते हुए, सिंगल ना मानते हुए, एक ग्रुप तरंगों का समूह माना जाता है, और उस तरंगों के समूह को मॉड्यूलेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटेड। उस मॉड्यूलेटेड समूह, मॉड्यूलेटेड आयाम के अंदर, मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर जो आउटर एरिया होता है या आउटर पार्ट जो होता है उसकी वेलोसिटी होती है, वो क्या कहलाती है, ग्रुप वेलोसिटी। और उस ग्रुप वेलोसिटी को किससे दी जाती है, Vg बराबर डी ओमेगा बाई डी के। तो यहाँ देखो डी ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, h क्रॉस के। डी के को क्या लिख सकते हो, डी के को क्या लिख सकते हो, E बराबर क्या होता है, h क्रॉस ओमेगा। ये P बराबर होता है h क्रॉस के। दो ओमेगा बराबर E बराबर क्या होता है, h क्रॉस के, और P बराबर क्या होता है, h क्रॉस ओमेगा, और P बराबर क्या होता है, h क्रॉस के। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, E बाई एच क्रॉस, और यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा, P बाई एच क्रॉस। तो Vg का मान क्या हो जाएगा, D E बाई एच क्रॉस डिवाइडेड बाई D P बाई एच क्रॉस। तो ये हो गया आपके पास D बाई
डी बाई डी पी। वी नो डेट ई बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। सो वीजी का मान क्या हो जाएगा, डी बाई डी पी स्क्वायर बाई 2m। सोल्व करो इसको तो हो गया 2p बाई 2m। 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं Vg बराबर mv अपॉन m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो Vg का मान किसके बराबर आ गया, पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर, जो कि कंडीशन होनी चाहिए कि जैसे जैसे पार्टिकल चलेगा वैसे वैसे वेव क्या करेगी, मूव करेगी आगे की तरफ। इस प्रकार जो समूह वेग की अवधारणा है उसका सफलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, कि Vg इक्वल टू V होता है जबकि Vp इज ग्रेटर देन V होता है। अब इसके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो पिछले सालों में आया हुआ है इसी चीज से रिलेटेड। आपेक्षता के विशेष सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कीजिए कि Vg इक्वल टू क्या होगा, V होगा। प्रूव दैट Vg इक्वल टू V फ्रॉम द थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, आपेक्षता के सिद्धांत से हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये किससे होता है, आपेक्षता के अंदर। एंड अब यहां पर v के साथ वेरी कर रहा है तो Vg बराबर हो गया आपके पास डी ओमेगा बाई डी के। नाउ Vg का मान हो गया डी ओमेगा बाई डी वी कर देते हैं और डी के बाई क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। दोनों मान आ गए आपके पास। ठीक, वी नो डेट वही तरीका जो हमने पहले यूज किया था। वी नो डेट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा हो गया। और ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर एच क्रॉस ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस। ठीक, वी नो, या इसको कर लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग 1 in 3। 1 को किस में यूज करें, 3 के अंदर। तो जो ओमेगा है, ओमेगा बराबर सी स्क्वायर बाई एच क्रॉस, ये तो हो गया कांस्टेंट क्वांटिटी। यहां पर क्या लिख सकते हो आप, m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। m नॉट सी स्क्वायर एच क्रॉस, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक, तो ओमेगा बराबर हो गया m नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच क्रॉस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2। पावर कितनी होगी इसकी, 1/2। अब हमें क्या निकालना है, डी ओमेगा बाई डी वी और डी के बाई डी वी। तो डी ओमेगा बाई इक्वेशन नंबर 5, डिफरेंशिएट अबोव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू v। v के सापेक्ष कर देंगे।
तो डी ओमेगा बाई डी वी। एम नॉट सी स्क्वायर एच क्रॉस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1/2 क्या हो जाएगा, ये -1/2। इसका क्या हो जाएगा 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, n-1 तो -3/2 -3/2, और रिमेनिंग पार्ट जो अंदर का बचा क्या है -2v बाई सी स्क्वायर, तो ये हो गया -2v बाई सी स्क्वायर। ठीक, माइनस से -2 से 2c से c स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई एम नॉट v बाई एच क्रॉस 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -3/2 किसके बराबर आ गया, ये डी ओमेगा बाई डी वी के, इक्वेशन नंबर 6। डी ओमेगा बाई डी के तो आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, डी के बाई डी वी। ठीक है, तो वी नॉट एट, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पुराने फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए हमें एच क्रॉस के। तो के बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच क्रॉस, और इसको क्या लिख सकते हो एम इंटू बी बाई एच क्रॉस, और बी बाई एच क्रॉस एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं के बराबर एम नॉट एच क्रॉस v इंटू 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर -1/2, इक्वेशन नंबर 7। डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to v। ठीक, v के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो डी के बाई डी वी, डी के बाई डी वी क्या हो गया, ये एम नॉट एच क्रॉस कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। अब ये किससे हो जाएगा, u इंटू बी का यूज करेंगे यहाँ पर, तो u इंटू बी का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट हो गया, इसका करेंगे तो -1/2, और इसका करेंगे तो 1 - v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2v बाई सी स्क्वायर। तो ये तो आ गया पहला पार्ट, प्लस v का तो 1 हो जाएगा, -v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। मतलब इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, वही हमने जो पहले कैलकुलेशन की थी। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, ये डी के बाई डी वी का मान क्या हो गया, एम नॉट एच क्रॉस, ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस 1 - वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1/2।
ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, एम नॉट एच क्रॉस, ये तो बाहर आ गया, यहां से 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -3/2 को बाहर ले लो, तो यहां क्या बच गया, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1/2, इसके नीचे क्या आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -3/2 ऊपर चल जाएगी, तो -3/2 प्लस हो जाएगा, तो 2/2 बचेगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डी के बाई डी वी बराबर क्या बचेगा, एम नॉट अपॉन एच क्रॉस 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -3/2, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये 8 हो गई। नाउ यूजिंग 6 and 8 in 2, 6 और 8 को कहाँ यूज कर देते हैं हम, 8 2 के अंदर, तो Vg बराबर हो गया आपके पास एम नॉट वी बाई एच क्रॉस 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई एम नॉट बाई एच क्रॉस 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -3/2, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, तो Vg का मान क्या हो गया, V के बराबर, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि रिलेटिव स्टिक्स की कंडीशन के अंदर, आपेक्षता की इस कंडीशन के अंदर जो ग्रुप वेलोसिटी है उसका मान किसके बराबर होता है, V के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गए। इस प्रकार से कुछ भी न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले में क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए।